अस्सलाम वालेकुम। हमारी ये दूसरी वीडियो जो बेसिकली है कि हमने अपने घरों के अंदर जो मेडिसिन्स होती है उस मेडिसिन को घरों के अंदर कैसे स्टोर कर सकते हैं। उसको स्टोर इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपर एक स्टोरेज बॉक्स होना चाहिए जिसको मेडिसिन स्टोरेज बॉक्स का नाम दे लें आप। ठीक है, तो उस स्टोरेज बॉक्स के अंदर हमने मेडिसिन को स्टोर करना है। एक चीज़ इंश्योर कीजिएगा, ज़रूर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा कि हमारे यहाँ जो ड्रग्स होंगी जो कि लिक्विड फॉर्म में भी होंगी, सॉलिड फॉर्म में भी होंगी। तो सॉलिड फॉर्म में जो आपके पास डोजेज फॉर्म्स होंगी जिसमें आपके पास टैबलेट्स हो सकती हैं, कैप्सूल्स हो सकते हैं, उनको आपने सेपरेट स्टोर करना है। और जो आपके पास लिक्विड डोजेज फॉर्म्स होंगी जिस तरह सिरप्स वगैरह हैं उनको आपने स्टोर अलहदा करना है। उसके अलावा जो है वो एक चीज़ याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे एंड से ये प्रॉब्लम आता है। और वो प्रॉब्लम ये आता है कि हम अपनी जो मेडिसिन स्टोरेज बॉक्स होता है उसके अंदर जितनी भी मेडिसिन हैं उनकी एक्सपायरी चेक नहीं करते। तो हमें ये ज़रूर इस बात को इंश्योर करना है कि हमारा जो मेडिसिन स्टोरेज बॉक्स है उस मेडिसिन स्टोरेज बॉक्स ही एटलीस्ट महीने में एक दफ़ा हम उसके अंदर जितनी भी दवाइयाँ हैं सबकी एक्सपायरी जो है वो ज़रूर चेक करें, ताकि हमारे किसी भी पेशेंट को जो कि मेडिसिन यूज़ कर रहा है या इन फ्यूचर अगर यूज़ करे तो उसको वो जो है वो हमारे पास किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। तो वो एक्सपायरी जो है वो ज़रूर चेक होनी चाहिए, इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करें। दूसरा एक और इश्यू जो कि हमारे यहाँ मेडिसिन्स को जब हम घरों में स्टोर करते हैं तो हम एक चीज़ कंसीडर नहीं कर रहे होते, वो है टेम्परेचर। हम ऐसी जगह के ऊपर ड्रग्स को या दवाइयों को स्टोर करते हैं जो हमारी इजी एक्सेस में है। ठीक है, मतलब हम अपने घर के अंदर कोई एक ऐसी जगह जो कि हमारी इजी एक्सेस में होता है तो हम वहाँ पे ड्रग्स को स्टोर कर देते हैं। हम टेम्परेचर को कंसीडर नहीं कर रहे होते जो कि एक बहुत ही उसकी ड्रग की सेफ्टी या दवाई की सेफ्टी और उसकी एफिकेसी को इफेक्ट कर सकता है। नॉर्मली मैंने ये प्रैक्टिस देखी है कि हमारे यहाँ मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपने किचन्स के अंदर या किचन्स के बाहर जो कैबिनेट्स वगैरह बने होते हैं वहाँ पर मेडिसिन को स्टोर करते हैं, जो कि बेसिकली एक गलत प्रैक्टिस है। जो ड्रग्स की स्टोरेज को उस ड्रग्स को स्टोर करने के लिए हम जब फार्मेसी से कोई ड्रग परचेज करते हैं तो फार्मेसी के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर्स को मेंटेन किया होता है। ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन किया होता है ताकि जो है वो ड्रग्स को उनकी सेफ्टी और एफिकेसी इफेक्ट ना हो। लेकिन वही मेडिसिन जब हम अपने घरों में लाते हैं तो वो लाकर हम ऐसे कैबिनेट्स में स्टोर करते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, या हम अपने किचन के अंदर या माइक्रोवेव ओवन के ऊपर जो है वो ड्रग्स को क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उन ड्रग्स की जो एफिकेसी है वो इफेक्ट होती है। तो इसलिए एक और भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो है वो मेडिसिन को एक ऐसी जगह पे स्टोर ना करें जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कंप्रोमाइज़ हुआ हो। फिर हमारे पास जो है मेडिसिन्स आती हैं जो कि मोस्टली एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो कि बच्चों के लिए हम यूज़ करते हैं, सस्पेंशंस यूज़ करते हैं। तो हम उसकी भी स्टोरेज का ख्याल नहीं रखते। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास वो ड्रग्स जो कि सस्पेंशन फॉर्म में होती हैं जिसमें पाउडर आपको दिया होता है और आपने वो फॉर्मुलेशन खुद बनानी होती है, जिसमें आप पानी को पहले लेते हो, उसको बॉयल करते हो, फिर आप उसको कूल करते हो, फिर आप उसको मेजरिंग जो वॉल्यूम होता है वहाँ तक आप उसको क्या करते हो, फिल करते हो और आप वो फॉर्मुलेशन बनाते हो। अब वो फॉर्मुलेशन तो आपने बना ली, अब वो फॉर्मुलेशन बनाने के बाद आपने एक चीज़ ज़रूर इंश्योर करनी है कि उसकी जो एक्सपायरी है वो 7 to 14 डेज़ है। ठीक है, मतलब वो 7 से 14 डेज़ के दरमियान में एक्सपायर हो जाएगी। तो प्लीज़ जो उसके ऊपर लेबल मेंशन है कि इतने दिन तक आप उसको यूज़ करें सस्पेंशन को बनाने के बाद, तो प्लीज़ उतने दिन तक उसको यूज़ किया जाए। उसके बाद आप उस मेडिसिन को क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। सेम इज़ द कंडीशन, हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है ए आई ड्रॉप्स के अंदर। मोस्टली आई ड्रॉप्स के अंदर क्या है कि मोस्टली जो ड्रॉप्स होते हैं जब एक दफ़ा आप उसको ओपन कर लेते हैं 28 डेज़ के बाद वो ड्रग्स क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती हैं। ठीक है, तो आई ड्रॉप्स के केस के अंदर मोस्टली जो आई ड्रॉप्स होते हैं वो 28 डेज़ के बाद एक्सपायर हो जाते हैं जब आप उसको एक दफ़ा ओपन कर लेते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी इंश्योर करें। हमारे यहाँ फ्रिज में हम रख देते हैं और उसको नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ के लिए रख देते हैं, तो वो भी एक गलत प्रैक्टिस। फिर हमारे पास जो है वो मोस्टली वो ड्रग्स आ जाती हैं जिसको हम स्टोर करते हैं अपने घरों की फ्रिज के अंदर, जिस तरह नॉर्मली हमारे पास इंसुलिन्स हैं। ठीक है, तो उसकी स्टोरेज के लिए भी आपने एक चीज़ को इंश्योर करना है कि वो जो इंसुलिन जो आप फ्रिज के अंदर स्टोर कर रहे हो तो आपका जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में ही रहे। आपने इंसुलिन को फ्रिज के अंदर स्टोर करना है। तो दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ बड़ी गलत किस्म की प्रैक्टिसेस हैं कि हम जो है वो क्या करते हैं,
इंसुलिन तो फ्रिज में स्टोर करते हैं, लेकिन उसके साथ जो नॉर्मली मैंने प्रैक्टिस देखा है, वो ये देखा है प्रैक्टिस करते हुए लोगों को कि वो जो सिरिंज होती है वो उस सिरिंज को भी फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इंसुलिन जो उस सिरिंज के अंदर रह जाती है, उसकी निडल के अंदर रह जाती है, उससे क्या हो सकता है वो इंसुलिन उसके अंदर क्लॉग बना सकती है उस सिरिंज के अंदर। ठीक है, जो कि नेक्स्ट टाइम के लिए फिर आप उस सिरिंज को यूज़ नहीं कर सकते। एक तो ये बात है। दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो उस इंसुलिन से पेन आते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पेन जो है वो डोजेज फॉर्म इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो है वो आप उसको अपने साथ कैरी कर सकें। ठीक है, अगर तो टेम्परेचर सूटेबल है, ठीक है, तो फिर तो आप उसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेन्स के केस के अंदर, लेकिन कुछ पेन ऐसे भी हैं जिनको जस्ट आप सिर्फ फ्रिज में रखते हैं और वो उस वहीं पर आपने क्या करने हैं, स्टोर करने हैं। लास्ट के ऊपर ये कहूँगा कि जितनी भी ड्रग्स हैं, सारी की सारी जो ड्रग्स हैं आपने उनको स्टोर करना है, उनका जो टेम्परेचर है जिसके ऊपर उसकी रिकमेंडेशन दी गई है उस टेम्परेचर पर आपने उसको स्टोर करना है। मोस्टली हमारे यहाँ जो ड्रग्स हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर पर हम उसको स्टोर करते हैं, जो रूम टेम्परेचर की दवाइयाँ हैं। और कुछ ड्रग्स जो हैं जो फ्रिज में हम स्टोर करते हैं वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं। और कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जिसको हम 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर तक स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करें कि जो उसके ऊपर लेबल पे मेंशन किया गया है उसको ज़रूर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, उनको यूज़ करते हुए ज़रूर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और अपनी दवाइयों के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, बजाय कि आप किसी ड्रग को प्रमोट होकर देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसको वहाँ से यूज़ करें। प्लीज़ अपने फार्मासिस्ट से ज़रूर कंसर्न करें